मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, इसको खुद बयां किया है और किसी ने नहीं बल्कि भाजपा आरएसएस के बहुत सीनियर नेता जो इस वक्त मेघालय के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। लगातार अलग अलग समय पर वो बिल्कुल बेबाकी से सच्चाई बयां करते आ रहे हैं। फिर चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एमएसपी पर गारंटी का कानून की बात हो, नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, कानून वापस लेना चाहिए वो हो, या फिर अब जो कि हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक कार्यक्रम, सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने तो ऐसी बात कह दी जो शायद इससे पहले कभी किसी ने खुलकर नहीं कही थी। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब प्रधानमंत्री से मिला और मैंने उनसे कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, ये किसान आंदोलन की बात हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे 500 लोग मर गए, तो एकदम छूटते नरेंद्र मोदी ने कहा तो क्या मेरे लिए मरे हैं? सोचिए। और साथ ही सत्यपाल मलिक ने बिना शब्दों को इधर उधर कोई फेर किए साफ बोला कि वो बहुत घमंड में, बहुत अहंकार में थे। उनके साथ बात करते हुए 5 मिनट के अंदर ही मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि जब सत्यपाल मलिक ने ये बात कही और जब नरेंद्र मोदी ने जवाब में कहा कि क्या मेरे लिए मरे हैं, तो सत्यपाल मलिक ने कहा आप ही के लिए तो मरे हैं, क्योंकि आप जो राजा बने घूम रहे हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ आप अमित शाह से जाकर मिलो, और अमित शाह से जब वो मिले, उनका कहना यह है कि अमित शाह ने उनको कहा इनका हो गया दिमाग खराब, समय के साथ अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। वो तो सीधे कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, वो ऐसे शब्दों में बोल रहे, तो आप समझ सकते हैं कि सत्यपाल मलिक को की का ओहदा क्या है। आप समझ सकते हैं कि सत्यपाल मलिक का ओहदा क्या है। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिलो। मैं अमित शाह से मिला, उसने कहा सत्तार इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी न किसी दिन समझ में आ जाए। अमित शाह ने कहा इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, लेकिन तुम बेफिक्र रहो, समय रहते समझ आ जाएगा, अकल आ जाएगी, ये अमित शाह कह रहे हैं। तो वो जो इतना आपको तस्वीरों में, खबरों में, हर तरह इवेंट वगैरह में जो इतना मैं नरेंद्र मोदी का दिखता है ना, उससे ये बात बिल्कुल साफ है कि जो ये इतना मैं चल रहा है, आसपास के इतने खास लोग भी परेशान हैं। और ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं, सत्यपाल मलिक के बारे में जिनको नहीं पता पढ़ लीजिएगा। सत्यपाल मलिक को जो नहीं जानते, आपको पता है 370 हटाने से पहले जब वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर राज चल रहा था तो कौन थे वो? सत्यपाल मलिक थे। और उस वक्त भी वो क्या कर रहे थे, कश्मीर को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर रहे थे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इनका हर समय, हर एक कदम जो होता है वो जनता के लिए होता है, इतना मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सत्यपाल मलिक को जितना फॉलो किया है, उनके जितने काम को फॉलो किया, उनके जितने बयानों को फॉलो किया है, वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। लोगों के लिए जन नेता जैसा होता है ना, वो वैसे शख्स हैं।
और सत्यपाल मलिक जैसा इतना सीनियर आदमी अगर ये बात कह रहा है कि बहुत घमंड में थे नरेंद्र मोदी, तो समझ आ गया आपको? कोई हम नहीं कह रहे या कोई और नहीं कह रहा ये, और मुझे लगता है कि ये सिर्फ अभी कहकर साफ हो गई है बात, वरना पता तो सबको ही था ना। पिछले 1 साल से आदमी कोई घमंड में ही होगा ना, कोई अहंकार में ही होगा कि अपनी आंखों के सामने अपने लोगों को मरता हुआ देख रहा है, लेकिन उनको खालिस्तानी आंदोलन जीवी बताने में, करार देने में लगा हो, लेकिन अपने कानून से और अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा है, माफी नहीं मांग रहा है, अपना कानून वापस लेने के लिए एक बार भी कोशिश नहीं कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि देखते कब तक और बैठे रहते हैं। ये गुरूर, ये घमंड, ये अहंकार ही तो हो सकता है किसी का। इसमें क्या गलत बोला सत्यपाल मलिक ने? और सत्यपाल मलिक ने यह भी बात कही कि हर बार जब भी मैं कुछ भी कहता था किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा नवंबर के महीने में भी उन्होंने यही बात कही कि अंत में नरेंद्र मोदी को ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे और उनको लेने चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है। उन्होंने ये बात तब कही थी जब ये वापस नहीं हुए थे, और अब उन्होंने कहा कि मैं हमेशा जब भी किसानों की बात करता था, किसान आंदोलन से जुड़े कोई बयान देता था, तो मुझे इस बात का पता होता था कि कुछ ही दिनों में मेरे पास दिल्ली से फोन और दिल्ली से बुलावा आ जाएगा। तो समझ रहे हैं कि कितना दहशत हो रही है कि आसपास लोग जो है वो अपने मन की नहीं बोल सकते। इसलिए सत्यपाल मलिक जैसे लोगों को आप सलाम कीजिए, जो किसी की हिम्मत, सच जानते हुए, सच्चाई से रूबरू होते हुए, सही क्या है गलत क्या है ये भी पहचानते हुए नहीं बोल रहे हैं। इतने लोग अपनी पार्टी में हो, इनके आसपास हो, उसमें भी अगर कोई आदमी हिम्मत करके सच बोल रहा है तो ऐसे लोगों को हमेशा सलाम कीजिए आप। जो धारा में, जो जहां धारा बह रही है उससे उलट निकल के उसके उल्टी दिशा में अगर एक आदमी आकर अपने बारे में परवाह ना करते हुए कुछ बोल रहा है, सच्चाई बयां कर रहा है, उसकी बात में कुछ तो दम होगा। लेकिन अपने रिस्क पे लोग बोल रहे हैं, और अपने रिस्क पर क्या बता रहे हैं वही जिसकी झलक आपको मिली जाती होगी। हर इवेंट मोदी 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 मोदी, कुछ हो मोदी 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 मोदी। एक ब्यूरोक्रेटिक फैसला ही हो ना, जैसे कि अभी जो इन्होंने नए साल पर अनाउंसमेंट की थी, ये तो एक ब्यूरोक्रेट भी ना जारी कर सकता था कि 3 तारीख से 15 से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीनेशन होगा, बूस्टर डोज भी लगेगा। इसमें कौन सी बड़ी बात कही थी? लेकिन नहीं, हर चीज का क्रेडिट जीवी, वहां पर मोदी 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 मोदी। कुछ करना हो मोदी 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 मोदी। बीजेपी तो कहीं पीछे हो गई, देश तो कहीं है, वो तो मेरे को उसमें आना ही नहीं है, क्योंकि कहने की बात है सब, लेकिन जब देश के अंदर जितनी पार्टियां काम कर रही है वो सबसे पहले अपनी पार्टी को ऊपर लेकर जाती है, फिर खुद को लेकर जाती है। यहाँ क्या हो रहा है कि पार्टी बीजेपी की कोई बात ही नहीं कर रहा है। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही मोदी है। मोदी पार्टी, मोदी सरकार, मोदी के मंत्री, सब मोदी मोदी मोदी, सब मोदीमय हो रहा है। ये जनता को भी तो दिख ही रहा है, जनता को दिख रहा है। और इसी बात को सत्यपाल मलिक ने आपके सामने आकर रख दिया है। घमंड में, याद रखिएगा इस शब्द को कहा उन्होंने, अहंकार में थे। और मेरा 5 मिनट में झगड़ा हो गया, ये उन्होंने कहा। क्योंकि झगड़ने वाले हैसियत का कोई आदमी होगा तो ही झगड़ा होगा ना, मैंने किसकी हिम्मत है, कोई कुछ बोलता भी है।